हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? तो आज हम लोग क्लास सेवेंथ का चैप्टर 4 एक्सप्रेशंस यूजिंग लेटर नंबर्स का जो एंड ऑफ द चैप्टर फिगर इट आउट है उसका लास्ट वाला क्वेश्चन, जो कि पेज नंबर कौन सा पेज नंबर 105 का क्वेश्चन नंबर 15 करने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे बोला है नंबर्स आर रिटन इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस इन एन एंडलेस 4 कॉलम ग्रिड। तो हमको ऐसा 4 कॉलम ग्रिड, कॉलम मतलब एक दो तीन चार, ये वर्टिकली जो होता है दिस आर कॉलम्स, ऐसे एंडलेस 4 कॉलम ग्रिड्स है। ठीक है, इसमें हम लोग नंबर्स लिखे हुए जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से नंबर लिखा हुआ है। फिर बोला है गिव एक्सप्रेशन टू जनरेट ऑल नंबर्स इन गिवन कॉलम। मुझे एक ऐसा एक्सप्रेशन लिखना है जिसे मैं इस कॉलम का मतलब कोई भी कॉलम का मैं कोई भी नंबर में जनरेट कर पाऊं। ठीक है, तो इसके लिए क्वेश्चन मैंने इधर से अलग लिख लिया है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फर्स्ट कॉलम। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखें फॉर कॉलम वन। अब कॉलम वन के लिए जो सारे कॉलम वन के नंबर जो जनरेट कर दे उसका एक्सप्रेशन होगा 4 × रो -1 +1। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे क्या करूंगा, इस कॉलम के सारे नंबर्स को मुझे जनरेट करने के लिए मैं क्या करूंगा, ये वाला एक्सप्रेशन यूज कर सकता हूँ। ठीक है, देखते हैं ये सही है कि नहीं। मैं टेस्ट करते हैं ना। अगर रो फर्स्ट रो, अगर मुझे इस कॉलम का पहला रो का नंबर चाहिए, पहला रो का नंबर 1 होना चाहिए, इसका मतलब यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में आर की जगह 1 रख दिया तो इस कॉलम पे मुझे पहला नंबर मिलेगा। टेस्ट करते हैं, आर को 1 रख दो, आर इक्वल टू 1 रख दो तो क्या मिलता है 4 × 1 - 1 विच इज 0 + 1, तो हम लोग को 1 मिलता है। क्या ये 1 मिला? बिल्कुल। अब वैसे ही इस कॉलम का मुझे दूसरे रो का नंबर चाहिए, मतलब 5 चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इस नंबर में इस एक्सप्रेशन में आर की जगह 2 रख दूंगा तो मुझे इस फर्स्ट कॉलम का दूसरा रो का नंबर मिल जाएगा। देखो, आर की जगह 2 रख के देखो तो मिल जाएगा 4 × 2 - 1 +1। 4 × 2 - 1 इज 1, 4 × 1 + 1 इज 5, जो कि ये वाला नंबर है। सेम वे में अगर आर इक्वल टू 3 रखूंगा तो मुझे ये नंबर मिलना चाहिए। आर इक्वल टू 3 रख दिया तो मुझे मिलना चाहिए 4 × 3 - 1 +1। 4 × 3 इज 4 × 3 - 1 इज 2, 4 × 2 8, 8 + 1 इज 9, तो हम लोग को ये मिल जाता है। सो दिस एक्सप्रेशन, ठीक है, ये वाला जो एक्सप्रेशन है मुझे देता है कॉलम वन के सारे नंबर्स। तो सेम लॉजिक से मुझे अगर कॉलम टू के नंबर्स चाहिए फॉर कॉलम टू। अब कॉलम टू के नंबर्स के लिए देखो क्या करूंगा, उसके लिए एक्सप्रेशन होगा 4 × R - 1 +2 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब मुझे इस सेकेंड कॉलम का फर्स्ट रो का मतलब टू क्या है, सेकेंड रो में और फर्स्ट सेकेंड कॉलम में है और फर्स्ट रो में है। मतलब आर का वैल्यू अगर मैं मुझे ये नंबर वाला नंबर निकालना है तो आर का वैल्यू 1 रख दूंगा। तो पुट करते थे आर इक्वल्स टू 1। आर इक्वल्स टू 1 पुट करने पे क्या आता है 4 × 1 - 1 = 0 +2 विच इज 2। दिस इज 2 मिल जाता है। वैसे ही सेकेंड कॉलम का सेकेंड रो नंबर चाहिए, मतलब 6 चाहिए, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे आर इक्वल्स टू 2 रख दूंगा। रख के देखो, आर इक्वल्स टू 2 रख दोगे तो 4 × 2 - 1 +2, 4 × 2 - 1 is 4 +2 is 6, तो हम लोग को 6 मिल गया एंड सो ऑन। वैसे अगर आर इक्वल्स टू 3 रख दोगे तो 4 × 3 - 1 विच इज 8 +2 10 मिल जाएगा। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन से मुझे सारे रो कॉलम टू के नंबर्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब वैसे अगर मुझे फॉर कॉलम थ्री, ठीक है, अगर कॉलम थ्री के लिए चाहिए तो मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पे +1 करो, यहाँ पे +2 करो, तो यहाँ पे +3 हो जाएगा। 4 × R - 1 +3, है ना। तो अगर ये वाला एक्सप्रेशन से मुझे ये वाले सारे नंबर्स मिल जाएंगे, ये वाले सारे नंबर्स मिल जाएंगे। ठीक है, रो थ्री के नंबर्स। देखते हैं, थोड़ा सा इसको मैं नीचे लेके आ जाता हूँ ताकि विजिबल रहे आपको। देखो, अब क्या करते हैं, आर की जगह 1 पुट करते हैं, मतलब थर्ड कॉलम का पहला रो का नंबर दैट इज 3 आना चाहिए। तो आर की जगह 1 पुट करो तो क्या मिल जाएगा 4 × 1 - 1 विच इज 0 + 3 = 3। दिस इज माई नंबर। ठीक है, अब आर को यहाँ पे आर को 1 पुट करा ना, आर इक्वल टू 1 पुट करा। अब आर इक्वल टू 2 पुट करो तो तुम लोग को क्या मिलेगा 4 × 2 - 1 +3, 4 × 2 - 1 4 + 3 7, तो मुझे ये मिल गया। वैसे अगर आर इक्वल टू 3 पुट कर देते हैं 4 × 3 - 1 +3, तो ये मिल जाएगा मुझे 11। मुझे ये वाला नंबर मिल गया। इसका मतलब ये वाला एक्सप्रेशन मुझे देता है रो कॉलम थ्री के सारे नंबर्स। वैसे अगर मुझे कॉलम 4 के चाहिए तो मैं क्या करूंगा, कॉलम 4 के लिए मैं थोड़ा सा इसको ऊपर उठा के यहाँ पे लिख लेता हूँ। अरे क्या हो गया,
इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। फॉर कॉलम 4। अब फोर्थ कॉलम में देखो 4 इंटू, यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे +3 ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +4 ऐड हो जाएगा, है ना। तो मेरा एक्सप्रेशन बनेगा 4 इंटू R-1 +4। ठीक है, इसका मतलब मुझे फर्स्ट रो का, फोर्थ कॉलम का फर्स्ट रो का नंबर दैट इज 4 अगर चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं R इक्वल्स टू 1 पुट कर दूंगा। R इक्वल्स टू 1 पुट कर रहा है, तो 4 इंटू 1 - 1 0 +4 इक्वल्स टू 4 मिल गया, विच इज माई फर्स्ट नंबर। वैसे अगर R इक्वल्स टू 2 पुट कर दे तो मुझे 8 आना चाहिए। पुट करता है 4 इंटू 2 - 1 विच इज 4 +4 विच इज 8, 8 आ गया ना। वैसे अगर R इक्वल्स टू 3 पुट करता है तो 4 इंटू 3 - 1 +4 विच इज 12। तो ये वाला एक्सप्रेशन मुझे दे देगा सारे फोर्थ कॉलम के नंबर्स को। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर है। अब ऐसे ही सी पार्ट को देखते हैं, ठीक है। अभी के लिए बी पार्ट थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं, क्योंकि सी पार्ट और ए पार्ट रिलेटेड है। व्हाट नंबर अपीयर्स इन rth रो एंड cth कॉलम। ठीक है, आप आई होप यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि कोई भी नंबर जो है rth रो और cth कॉलम के लिए 4 इंटू R-1 प्लस सी। हम लोग को ये वाला 4 जो है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। जैसे कि अगर फर्स्ट कॉलम का नंबर चाहिए तो मैं +1 कर रहा हूँ, सेकंड कॉलम का नंबर चाहिए तो +2 कर रहा हूँ, थर्ड कॉलम का नंबर चाहिए तो +3 कर रहा हूँ, फोर्थ कॉलम का नंबर चाहिए तो +4 कर रहा हूँ। मतलब शुरू का एक्सप्रेशन तो सब में ही सेम है ना। 4 इंटू R-1 प्लस यहाँ पे हम लोग कॉलम नंबर ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं लिख सकता हूं कि फॉर सी वाला पार्ट के लिए एनी नंबर इन rth रो एंड cth कॉलम will be 4 इंटू रो -1 प्लस सी, है ना। शुरू वाला पार्ट तो सेम है, बस अलग अलग कॉलम के लिए मैं सेकंड कॉलम के लिए सेकंड, फर्स्ट कॉलम के लिए फर्स्ट, है ना, थर्ड कॉलम के लिए थर्ड, फोर्थ कॉलम के लिए फोर्थ, तो बस सी यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये मुझे सी वाला पार्ट का क्वेश्चन ऐसे बन जाता है। अब देखते हैं बी वाला। अब बी वाले में पूछा है इन विच रो एंड कॉलम विल द फॉलोइंग नंबर्स अपीयर। तो बी वाले के लिए मुझे सबसे पहले 124 कौन सा रो और कौन सा कॉलम में अपीयर करेगा वो बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले बी वाले के लिए नंबर 1 विच इज 124, तो मुझे ये बताना है कि ये कौन से रो और कौन से कॉलम में अपीयर करेगा। अब देखो, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, 124 इवन नंबर्स जो है बस इसमें और इसी में ही आ रहा है ना। और भी अगर आप चीज ये ऑब्जर्व कर पा रहे हो, तो इस कॉलम में, मतलब फोर्थ कॉलम में ऐसे नंबर्स है जो सारे 4 से डिविजिबल है। ये वाला जो नंबर है 4 से डिविजिबल है। ठीक है, तो ये वाला जो नंबर आएगा इधर पे फोर्थ कॉलम में आएगा। सो 124 को मैं लिख सकता हूँ 124 4 इंटू R-1 प्लस सी। सी इस केस में क्या हो जाएगा, 124 मुझे पता है ये फोर्थ कॉलम में ही आएगा, तो सी के जगह मैं 4 रख दूंगा। ठीक है, 4 को उधर ले जाऊंगा तो 124 -4 इक्वल्स टू 4 इंटू R-1। ठीक है, तो 120 इक्वल्स टू 4 इंटू R-1, तो मुझे R-1 क्या मिलेगा, R-1 वुड बी 120/4 30, तो इधर से R मुझे मिल जाएगा, 1 उधर पे जाके ऐड हो जाएगा 31st रो, तो मुझे ये मिला। तो 124 जो है 31st रो एंड फोर्थ कॉलम में आता है। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड वाला। सेकंड वाला जो क्वेश्चन वो है 147। 147 कहाँ पे आता है, 147। ठीक है, अब 147 या तो फर्स्ट कॉलम में आएगा या तो थर्ड कॉलम में आएगा। मुझे नहीं पता फर्स्ट में आएगा कि थर्ड में आएगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे आंसर मुझे नहीं पता तो मैं ऐसे चेक कर लूंगा रफ में करके। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 147 इक्वल्स टू 4 इंटू R-1 प्लस 1 लिख लूंगा। या तो ये आर फर्स्ट रो में आएगा तो आर फर्स्ट कॉलम में आएगा, है ना, तो सी का वैल्यू एक बार 1 पुट कर दूंगा, और एक 147 इक्वल्स टू 4 इंटू R-1 प्लस 3 कर दूंगा। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व कर मैं आर का वैल्यू देखूंगा। अगर आर किसी में मुझे डेसिमल में आ रहा है तो वो आंसर नहीं होगा।
आर का वैल्यू मुझे एक नंबर, नेचुरल नंबर चाहिए रहेगा, ठीक है। तो अगर +1 करा, ये वाला एक्सप्रेशन यूज करा, 1 को इधर ले जाता हूं तो ये बन जाएगा 146 इक्वल्स टू 4 इंटू आर माइनस वन। 4 से डिवाइड करूंगा 146/4 इक्वल्स टू r-1। तो इधर से 2 से 2 टाइम्स, यहाँ से 2 से 73, तो मुझे मिला 73। तो 73/2 इक्वल्स टू r-1। इसका मतलब ये डेसिमल प्लेस में मेरा r का वैल्यू नहीं आ सकता। 73/2 समथिंग पॉइंट में आएगा इसका आंसर, ठीक है। इसका मतलब 147 जो है ये थर्ड कॉलम में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब थर्ड कॉलम में एग्जिस्ट करेगा ये पता चलेगा। अब इसको सॉल्व करके मैं आर का वैल्यू निकाल लेता हूँ। देखो अब ये यहाँ पे जो आर का वैल्यू आएगा डेसिमल में नहीं आएगा, प्रॉपर एक नेचुरल नंबर आएगा। 3 इधर पे आएगा जो 144 इक्वल्स टू 4 इंटू r-1। 4 नीचे पे चला जाएगा 144/4 इक्वल्स टू r-1। तो 4 से 3 द 12, 24, 6 4 24, तो r-1 इक्वल्स टू 36। तो मुझे r मिल जाएगा 37। इसका मतलब मुझे क्या मिला, 147 जो है थर्ड कॉलम, इसको मैं ब्लू पेन से लिख देता हूं, थर्ड कॉलम में तो एग्जिस्ट करेगा। एंड कौन सा रो में, 37th रो, 7th रो में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। ये हो गया 147 का। अब अगला नंबर है दैट इज 201। इसको मैं कॉपी कर लेता हूं। अब 201 कहां पे एग्जिस्ट करेगा, 200 थर्ड वाला लिखते हैं, है ना। 201। अब मुझे 201 ये ऑड नंबर है, या तो यहाँ पे लाई करेगा, फर्स्ट में लाई करेगा, या फिर थर्ड में लाई करेगा। तो मुझे नहीं पता कहाँ पे लाई करेगा, तो मैं क्या करूंगा, 4 इंटू r-1 प्लस 1 इक्वल्स टू 201। एक बार ये चेक कर लेता हूं, है ना। या तो 4 इंटू r-1 प्लस 3 इक्वल्स टू 201 चेक कर लेता हूं। जहां से भी मुझे r का वैल्यू एक नेचुरल नंबर मिलता है मेरे को, मेरा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए टेस्ट करते हैं। अब यहां से 1 उधर पे चला जाएगा, 4 इंटू r-1 इक्वल्स टू 200 बन जाएगा, ठीक है। तो इधर से मुझे 4 उधर पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो r-1 इक्वल्स टू 200/4 50। तो इधर से r इक्वल्स टू मुझे क्या मिल रहा है, 51। तो यहाँ पे ही मुझे r का वैल्यू क्या मिल रहा है, एक नेचुरल नंबर मिल रहा है। यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे अगर r का वैल्यू सॉल्व करोगे तो आपको डेसिमल में दिख जाएगा। इसका मतलब मेरा जो r है कौन सा, मतलब मेरे को फर्स्ट कॉलम में है ना, 1 लिया मैंने, कॉलम अगर फर्स्ट लिया तो मेरे को आर का वैल्यू 51 नेचुरल नंबर मिल रहा है। अब इधर पे देखते हैं, इधर से आर का वैल्यू देखो, आपको एक डेसिमल में नंबर मिलेगा। 3 उधर पे ले जाओगे तो 4 इंटू r-1 इक्वल्स टू 198 हो जाएगा। सो r-1 इक्वल्स टू 198/4 करोगे 2 से 2 टाइम्स, 2 से 9 टू द 18, 99। तो इसको ये कैंसिल करोगे तो 44.5। तो रो कभी डेसिमल में नहीं आ सकता, ठीक है। रो शुड बी अ नेचुरल नंबर। थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो हो सकता है, क्या 4.5 फिफ्थ रो हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो वैसे ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो मुझे 201 कहां पे एग्जिस्ट करेगा पता चला, ये पता चला 51st रो एंड फर्स्ट कॉलम, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर बी वाला। तो ए, बी और सी ऑलरेडी कर दिया। अब बोला ऑब्जर्व द पोजीशन ऑफ मल्टीपल ऑफ 3। यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 3 का पोजीशन मुझे ऑब्जर्व करने को बोला है, ठीक है। देखो मल्टीपल ऑफ 3 यहाँ पे एक है, ये वाला मल्टीपल ऑफ 3 है, ये वाला मल्टीपल ऑफ 3 है, ये वाला भी मल्टीपल ऑफ 3 है। वैसे और मल्टीपल ऑफ 3 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। वैसे कंटिन्यू कर, 16 अगला 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। तो देखोगे आपका ऐसा डायगनली आ जा रहा है, मल्टीपल ऑफ 3, है ना। 24 यहाँ पे, 25, 26, 27, 28, तो यहाँ पे 24, 27 एंड सो ऑन। तो मुझे मल्टीपल ऑफ 3 कैसे आ रहा है, डायगनली, है ना। फोर्थ का मैं लिख सकता हूँ, मल्टीपल ऑफ 3 ओकर्स डायगनली। और एक ये वाला डायग्राम जो है, आप ऐसा एक फिगर बना के साइड में आप ड्रॉ कर देना, ठीक है। चलिए, फिर पूछा है डू यू सी एनी पैटर्न इन इट, ठीक है। लिस्ट अदर पैटर्न दैट यू सी। यहाँ पे और आपको पैटर्न क्या दिख रहा है, आपको वो लिस्ट करना है। आप ये देख सकते हो कि सारे इवन नंबर्स जो है सेकंड और फोर्थ कॉलम में आ रहे। देखो यहाँ पे सारे इवन नंबर है, यहाँ पे इवन नंबर है। और फोर्थ कॉलम में आपको मल्टीपल ऑफ 4 दिख रहा है।
पर सेकंड कॉलम में बस आपको मल्टीपल ऑफ 2 दिख रहे हैं और फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम में आपको ऑड नंबर्स दिख रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे आप पैटर्न आप देख के आंसर कर सकते हैं। चलिए, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15 एंड दिस इज द एंड ऑफ चैप्टर 4। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 7 का चैप्टर 5। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज मिला तो मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलता है अगले वीडियो में।